फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। अभी हमारी फ्रैक्शन की सीरीज चल रही है। फ्रैक्शन की सीरीज में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखा है, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो कि जीरो फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, होल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस सीखे हैं। अगर आपने उन्हें डिटेल में अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, उसकी लिंक आपको ऊपर कहीं दिख रही होगी ताकि आप उसे डिटेल में समझ सकें। उसके बाद हमने कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखा, जिसमें कि हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा, और उसके साथ ही हमने इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस सीखे। तो उसे भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो अगला जो मैंने उसके ऊपर बनाया है वो ज़रूर देखिए, और उसकी भी लिंक आपको ऊपर या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। तो अब हम फ्रैक्शंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जिस कवर करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस मीन्स जो बेसिक मैथ ऑपरेशंस रहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो फ्रैक्शंस के साथ उन ऑपरेशंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है वो देखेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मीन्स जो इंटीजर्स रहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। तो जब हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन आए कि हमें किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए उसे देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 3, दैट इज होल नंबर, और जो फ्रैक्शन है वो है हमारा 1/5। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो ये है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 में। दैट मीन्स कि हमें 1/5 को 3 टाइम्स ऐड करना है। यही मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल होता है। तो अगर हम इसे इस तरह लिखें 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया। अदरवाइज अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो तो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हम 15 टाइम्स 1/5 लिखेंगे तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो लेकिन जो बेसिक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का वो यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर्स हैं उनको हम उतनी ही संख्या में ऐड कर दें। तो ये तो एक रूल हुआ, लेकिन रियलिटी में हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं होल नंबर से, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 1/5 का जो न्यूमरेटर है हम उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में हम 5 रहने देंगे, क्योंकि 3 का जो डिनोमिनेटर है वो बाय डिफॉल्ट 1 है। ये आप जानते हैं, किसी भी होल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3/5। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप लेते हैं हम वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। इसे कैसे देखेंगे? हमारे सामने दो फ्रैक्शंस हैं, 1/3 एंड 2/7। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों ही फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं। तो उस केस में भी हम अभी लास्ट हमने मेथड जो यूज किया था सेम मेथड यूज करेंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से। दैट्स वेरी इजी कि हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7, उनका आंसर होगा 2/21। तो इस तरह से हम सिंपली मल्टीप्लिकेशंस को फ्रैक्शंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बच जाता है वो है मल्टीप्लाई ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको फ्रैक्शंस के वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार और हम समझ लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स 2 होल बाय 2/3। तो ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें कि 2 होल पार्ट्स हैं और बाकी जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो 2/3
ये कहलाएगा 2 होल 2 ओवर 3। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो चलिए वो भी देखते हैं कैसे करेंगे। इसे करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो है 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1 ओवर 2। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। उसे चेंज करने यानी कि उसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा उसे होल से हम मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो जो 2 होल 1 ओवर 2 का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा 5 ओवर 2। आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1, सो 5 ओवर 2। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। तो अब हमारे पास क्या टर्म्स आए, 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2। अब ये इजी है हमारे लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को। तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 25 ओवर 6। तो ये है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस के साथ। अलग अलग तरह का मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताया, अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब सबसे पहले व्हाट इज डिवीजन? तो डिवीजन इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। तो सपोज इफ वी से 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि हम 6 को 2 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर 6 पार्ट्स। अब इन्हें हमें 2 के इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 1 ग्रुप इज दिस, 1 ग्रुप इज दिस, द लास्ट 1 ग्रुप इज दिस। तो इस तरह ग्रुपिंग करने से हमें टोटल कितने ग्रुप मिले, 1 2 3, दैट मीन्स कि आंसर है 3। इसी तरह से हम डिवीजन करते हैं, लेकिन जब हम फ्रैक्शंस में डिवीजन करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। कैसे, आइए देखते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है 3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2। 3 एक होल नंबर है और 1 ओवर 2 है एक फ्रैक्शन। तो अब अगर हम इसे फिगर्स में शो करना चाहें तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 3 होल्स हैं जिन्हें कि हमने हाफ हाफ के ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो 3 होल्स हैं वो कितने हाफ में डिवाइड हुए हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 6। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 यानी कि हाफ इज इक्वल टू 6। ये आंसर है। लेकिन ये तो रूल वाइज हो गया कि ये तो कंसेप्ट है कि हम इस तरह से डिवाइड करेंगे या फिर डिवीजन ऐसे होगा, लेकिन रियल में डिवीजन की प्रोसेस क्या होगी? हम सीधे सीधे 3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 लिखकर और आंसर 6 नहीं लिख सकते। तो उसके लिए जो मेथड है वो ये है कि हमें उस 3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 को हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 करना होगा। हमने हाफ को चेंज करके 2 ओवर 1 किया, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल मेथड। तो 1 ओवर 2 जो है वो 2 ओवर 1 का रेसिप्रोकल है। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं किसी फ्रैक्शन का तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और जो फ्रैक्शन रहता है वो अपोजिट हो जाता है, अपना रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर है 4 ओवर 7 जो है वो रेसिप्रोकल होगा 7 ओवर 4 का। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर 1 ही आएगा। तो इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल मेथड, जो कि डिवीजन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो हमें आंसर मिलेगा वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो ये है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ
होल नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डिवीजन का जो कंसेप्ट है वो लिटिल बिट ट्रिकी है उसे समझने के लिए, इसीलिए मैंने आपको फिगर्स के थ्रू दिखाया ताकि आपको वो चीज क्लियर हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो इसे करने के लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। कैसे, वो देखिए। हमारे पास एग्जांपल है 2/7 डिवाइडेड बाय 3/5। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है और दोनों ही फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रहने देंगे, दैट इज 2/7। बट हम जो 3/5 है उसको हम रेसिप्रोकल में चेंज करके और मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो होगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये जो है आंसर होगा इसका 10/21, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इजी है। तो इस तरह से आप डिवीजन में जब भी किसी फ्रैक्शन को यूज करेंगे तो आपको वहां पर रेसिप्रोकल मेथड यूज करना है ताकि आपका डिवीजन इजी हो जाए और आप इजीली उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके और सॉल्व कर सकें। अब बारी आती है एडिशन की। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पे, जहां की हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। फ्रैक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स का। अगर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा करने में, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपके लिए ईजी होते जाएंगे। तो चलिए एडिशन देखते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है एडिशन के लिए वो है 1/3 प्लस 7/5। दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में देखा था कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं उनको किसी तरह करके हम कैसे भी करके उनको हम इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स कि यहां भी हम वही यूज कर रहे हैं। हमारा जो पहला फ्रैक्शन है 1/3 और दूसरा है 7/5, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को इंटरचेंज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके और उनके डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। कैसे, हम 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 का, जो कि 7/5 का डिनोमिनेटर है, और हम 7/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, जो कि 1/3 का डिनोमिनेटर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, और प्लस सेकेंड साइड में हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 21 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15। तो आंसर जो रहेगा, अब 15 जो है वो दोनों ही फ्रैक्शंस में कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स कि ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो लाइक फ्रैक्शंस जब रहते हैं तो उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन रहता है जो कि हमारा 15 है, और हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। तो हमने जब न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो उसका जो आंसर है वो है 26। तो इन ऑल हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 26/15। क्योंकि 15 जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर है, हम उसे ऐड नहीं करेंगे, हम उसे एज इट इज लिखेंगे और हम सिर्फ ऐड करेंगे न्यूमेरिक्स को। मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ लिस्ट ऑफ सम्स भी दूंगी, तो जिससे कि आपको और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। कोशिश करिएगा घर पर उसे ट्राई करने की, सारे क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब जो नेक्स्ट है वो है एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी हमने समझा है क्या होते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल हैं
2 होल 1/5 प्लस 1 होल 2/7, ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कोई भी अकेला फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करें, उन्हें सिंप्लीफाई करें। तो यहां पर इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो हैं 11/5 प्लस 9/7, और हम इसे जनरल फ्रैक्शंस के मेथड की तरह ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने लास्ट उसमें सीखी है। तो इस तरह से अगर हम 11/5 में 7/7 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 9/7 का डिनोमिनेटर है, प्लस 9/7 में हम 5/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 11/5 का डिनोमिनेटर है। तो इस तरह करने से हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, जो कि होगा 35। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35। जो ऊपर के टर्म्स हैं 77 प्लस 45, इस तरह से हमारे दो फ्रैक्शंस तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 35 जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम उसे एज इट इज रखेंगे और हम ऐड करेंगे केवल हमारे न्यूमरेटर्स को। तो हमारा जो आंसर है 77 प्लस 45 को ऐड करके वो आता है 122। तो इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो है हम होल नंबर्स को अलग लिख लें और फ्रैक्शंस को अलग कर लें। तो उस तरह से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लिखेंगे 2 + 1 प्लस 1/5 प्लस 2/7। तो आप 2 + 1 को ऐड करेंगे, दैट इज 3, और 1/5 और 2/7 को आप सेम मेथड से ऐड करेंगे जैसे कि हमने अभी तक किया है, क्रॉस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। तो उस तरह से जो आंसर आएगा वो आंसर भी आपका सेम ही होगा जो कि अभी पहले वाले मेथड से आया है। आप उसे चेक करके देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है। तो इस तरह से इन दो मेथड्स के थ्रू हम एडिशन कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो लास्ट मेथड है, लास्ट ऑपरेशन है, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो भी बिल्कुल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की तरह ही है जैसा कि हमने लास्ट मेथड में यूज किया। तो उसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 2/3 माइनस 4/7। दोनों ही फ्रैक्शंस हैं और उन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का या उनका सब्ट्रैक्शन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 का, जो कि 4/7 का डिनोमिनेटर है, माइनस हम 4/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, जो कि 2/3 का डिनोमिनेटर है। तो इससे हमें दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो मिलेगा, दैट इज 21, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है 14 और 12। तो अब हमारे पास जो टर्म्स आए वो हैं 14 डिवाइडेड बाय 21 या 14/21 माइनस 12/21। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जब हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस में हम डिनोमिनेटर्स को एज इट इज रखते हैं जो कि 21 है, और हम न्यूमरेटर के बीच में ऑपरेशन करते हैं। अगर वो एडिशन है तो हम एडिशन करते हैं, अगर वो सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम 14 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और नीचे डिनोमिनेटर है 21 जो कि कॉमन है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो होगा 2/21। बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी एज इट इज एडिशन के जैसे ही मेथड है। अब मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी उसमें आपको मिक्स्ड जो फ्रैक्शंस हैं उनके सब्ट्रैक्शन रहेंगे। आप उन्हें ट्राई करिए, बिल्कुल एडिशन के जैसे ही हैं, जैसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड किया वैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी करना है। आप उसे ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उसे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
बट आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप खुद ही उसे सॉल्व कर लेंगे बिकॉज इट्स टू मच ईजी। सो आई होप कि आपको ये आज के जो ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का लेसन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप मेरा नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट करिए। मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे अगर आप बेल बटन हिट करते हैं तो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ। Thank you. Bye bye.